एक कंसल्टेटिव मीटिंग होगी जिसके बाद एक प्रॉपर रूट तय होगा। जो सबसे बड़ा मुझे लगता है इशू है वो एम्प्लॉयबिलिटी का है। जो मैं जितनी भी मेरी यूथ से बात हो रही है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत परेशान है। अब ये जो यूथ है अब उसको तय करना पड़ेगा कि वो जुड़ना चाहता है कि नहीं, वो अपने मसाइल का जो जो जिसको कहना चाहिए कि कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहता है या नहीं चाहता है। हाँ, कांग्रेस में कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूथ नहीं जुड़ पा रहा है उतना, और वही जो प्रॉब्लम्स है उसी को तो हम पहले पता करने आए कि रीजन क्या है, और उसका सोल्यूशन भी यहीं के लोग बताएंगे। दिल्ली में बैठकर को तो नहीं पता कि यहाँ पर कैसे लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि हर जगह की डायनामिक्स अलग होती है, ज्योग्राफी अलग होती है, पॉलिटिकल सिनेरियो अलग होता है। यूथ की प्रॉब्लम्स यूथ को पता है, मगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो कांग्रेस से ढूंढ रही है या नहीं ढूंढ रही है, इसको हमें देखना है। और यही देखने के लिए हमें संगठन को मजबूत करना है। और आई एम श्योर बहुत यूथ जुड़ेगा, क्योंकि मैं जब से यहाँ के ऑब्जर्वर अलाउंस हुई हूँ तब से मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, और यूथ कह रहा है, पूछ रहा है कि हम पार्टी से कैसे आगे जुड़ सकते हैं। आई एम श्योर बदलाव आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पर एक पूरी जो चारों की टीम है ये एक्सरसाइज करने आए हैं कि संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं, कैंडिडेट्स। और ये पूरी एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी की जो अभी गुजरात में एआईसीसी अधिवेशन हुआ था उसका एक डिक्लेरेशन था, जिसमें संगठन सृजन के तहत जमीन में जो एक्चुअली एक्टिव लीडर्स हैं, एक्टिव वर्कर्स हैं कांग्रेस के, जिनको कई मर्तबा सेंट्रल लीडरशिप महरूम रह जाती है उनकी आइडेंटिफिकेशन से, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। स्टेट लीडरशिप होती है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप होती है, उसके बाद ब्लॉक लीडरशिप होती है। सो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसलिए है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है वो स्ट्रॉन्ग निकल कर आए, वो किसी की रिकमेंडेशन पे ना हो, बल्कि पूरी की पूरी प्योरली उनका जो अपना कैडर है, जो अपनी कैपेबिलिटीज है, जो अपना वकार है, जो अपनी पकड़ है, और जो अपनी समाज सेवा या सोशल एक्टिविज्म की जो उनकी, और पॉलिटिकल एक्टिविज्म की जो उनकी अपनी एक खूबी है, उसके तहत उनको आइडेंटिफाई किया जाए। ये एक प्योरली अनबायस्ड एक्सरसाइज है। ये पूरा प्रोग्राम हमारा करीब 10 दिन का है। पार्टी को हमें एक रिपोर्ट सबमिट करनी है जो 8 तारीख को सबमिट करनी है, और जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कम से कम 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के लिए कैंडिडेट्स, और वो लिस्ट हम पार्टी लीडरशिप को देंगे, और उसके बाद वहां दिल्ली में बैठकर इसके ऊपर डिस्कशन होगा। ये पूरी कंसल्टेटिव एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि अकेले हम ये सारा काम करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया कि स्टेट ऑब्जर्वर्स हमारे साथ 3 हैं, जो ऑनरेबल बहुत ही सीनियर कांग्रेस पीपल हैं जेएनके के, और जो जेएनके के जो पॉलिटिकल हालात हैं उनको भी समझते हैं, ज्योग्राफी भी समझते हैं, और कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से कौन से लोग कैसे ज्यादा केपेबल हैं जो डिस्ट्रिक्ट पे आइडेंटिफाई होने चाहिए। 2-3 चीजों का हमें इसमें खास तौर से ख्याल रखना है। ओबीसी हो गया, एससी एसटी, क्योंकि ये एक सेंट्रल गाइडलाइन बनी है तो ये सारे स्टेट्स को तवज्जो रखते हुए बनी है, जिसमें ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी, महिला, यूथ, और ऑफ कोर्स सीनियर लीडरशिप तो है ही। हमें सबको इसमें इंक्लूसिविटी के साथ देखना है। आपको पता है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर भी आई थी, कश्मीर में उसको एंड किया गया था, और आप सबने बहुत सारा प्यार दिया था, कश्मीर की आवाम ने बहुत सारा प्यार और मोहब्बत दी थी। और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो सेकेंड फेज में आई थी, उसमें भी राहुल जी ग्रास रूट तक गए थे। तो उनका ये मानना, और पार्टी लीडरशिप का ऑनरेबल खड़गे जी जो हमारे प्रेसिडेंट है, केशव वेणुगोपाल जी जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सोनिया गांधी जी की क़यादत है, उनकी दुआएं हैं, सरपरस्ती है, सबका ये मानना है कि कांग्रेस को वापस अपने उस उरूज पर ले जाने के लिए जो हमारी ताकत है, वो ताकत हमारा वर्कर है, हमारी आवाज है, पार्टी की आवाज है, जो जमीन पर हर ग्रास रूट लेवल पर है, जो सही मायने में आम जनता से जुड़ती है और पार्टी की जितनी भी जरूरी बातें हैं वो पहुंचाती है। वो कहीं ना कहीं पार्टी को ये एहसास हुआ कि वो कम्युनिकेशन जो था सेंट्रल लीडरशिप और ब्लॉक लेवल तक, वो कमजोर पड़ा है ओवर द इयर्स, और उसी को वापस मजबूत करने के लिए अगर आप पीछे चंद सालों पहले, यहाँ बहुत पुरानी कांग्रेस लीडर्स भी हैं, अगर उनसे बात करें तो पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक बहुत अहम पोस्ट पहले जमाने में होती थी, आज भी है, मगर उस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं वक्त के साथ
जो डायनामिक्स चेंज हुए पॉलिटिक्स के, उसके साथ शायद वो मजबूती या वो रेलेवेंस नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी, और उसी को वापस मजबूत करने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पे जो पार्टी का नुमाइंदा है वो डिस्ट्रिक्ट के आवाम की जो इश्यूज हैं, जो परेशानियां हैं, उनको स्टेट लीडरशिप तक पहुंचाते हैं और वापस वो सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचती है। तो लिहाजा ये पूरी एक्सरसाइज 8-10 दिन की है। 17 ब्लॉक्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट बदगांव में। हमारी कोशिश है कि हम 17 के 17 ब्लॉक्स में जाएं। अभी आज इस बैठक के बाद ब्लॉक लीडरशिप यहाँ पर आई है। 17 शायद ब्लॉक लीडर्स पूरे नहीं आए, अभी आ रहे हैं। वी विल बी टॉकिंग टू देम, हम उनसे बात करेंगे। हमारे जो स्टेट ऑब्जर्वर्स की टीम है, हम आपके साथ भी बैठेंगे। एक कंसल्टेटिव मीटिंग होगी जिसके बाद एक प्रॉपर रूट तय होगा। जो सबसे बड़ा मुझे लगता है इशू है वो एम्प्लॉयबिलिटी का है। जो मैं जितनी भी मेरी यूथ से बात हो रही है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत परेशान है। अब ये जो यूथ है अब उसको तय करना पड़ेगा कि वो जुड़ना चाहता है कि नहीं, वो अपने मसाइल का जो जो जिसको कहना चाहिए कि कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहता है या नहीं चाहता है। हाँ, कांग्रेस में कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूथ नहीं जुड़ पा रहा है उतना, और वही जो प्रॉब्लम्स है उसी को तो हम पहले पता करने आए कि रीजन क्या है, और उसका सोल्यूशन भी यहीं के लोग बताएंगे। दिल्ली में बैठकर को तो नहीं पता कि यहाँ पर कैसे लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि हर जगह की डायनामिक्स अलग होती है, ज्योग्राफी अलग होती है, पॉलिटिकल सिनेरियो अलग होता है। यूथ की प्रॉब्लम्स यूथ को पता है, मगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो कांग्रेस से ढूंढ रही है या नहीं ढूंढ रही है, इसको हमें देखना है। और यही देखने के लिए हमें संगठन को मजबूत करना है। और आई एम श्योर बहुत यूथ जुड़ेगा, क्योंकि मैं जब से यहाँ के ऑब्जर्वर अनाउंस हुई हूँ तब से मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, और यूथ कह रहा है, पूछ रहा है कि हम पार्टी से कैसे आगे जुड़ सकते हैं। आई एम श्योर बदलाव आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के वो हम हिलने डुलने वाले नहीं। लेकिन क्या है कि ये बेसिक वर्कर जो है, ये देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से अपने साथ रहा हूँ। अगर बात आपको अच्छी लगे तो उसको वहां से जवाब भी दे दो ना। हाँ, अब हम आएंगे अपनी इस थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।